जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के राजद उम्मीदवार सुदय यादव के पक्ष में राजद नेता संजय यादव ने चलाया जनसंपर्क अभियान। संजय जी, आप लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो आह्वान किया है, जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी शहर के व्यवसायी और सभी वर्ग के लोगों तक बात पहुंचाने के लिए हम लोग ने ये साधन नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसमें बड़ी बंदिश है, चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है 10 बजे रात तक ही हम लोग को नुक्कड़ नाटक का सभा करना है। उस गाइडलाइन के अंतर्गत हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और जहानाबाद शहर वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे नेता परम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो गरीब गुरबों की बात करते हैं, जो दबे कुचलों की बात करते हैं, जो अति पिछड़ा और अकलियत की बात करते हैं, उन्होंने ठाना है, उन्होंने प्रण लिया है, उन्होंने संकल्प लिया है कि हम 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। और ये पूरे अपने आंकड़े के साथ सरकारी आंकड़ा है कि 10 लाख रिक्ति हमारे के यहाँ है। तो जब हमारे नेता ने घोषणा किया कि 10 लाख हम बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे, तो उसके बदले में जुमला पार्टी बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। जब 10 लाख सरकारी नौकरी की बात तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे थे, तो ये लोग कह रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा, सरकार के पास संसाधन नहीं है, कैसे इन लोग का भुगतान होगा। तो जब ये तेजस्वी प्रसाद यादव की बातों को नीतीश कुमार झुठलाने में लगे थे कि जुमला है, इसी बीच बड़का झूठा पार्टी के जो वित्त मंत्री हैं सीतारमन, उन्होंने कहा कि हम 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो क्या अब आपके पास संसाधन कहां से आएगा, धनराशि कहां से आएगा? और हमारे नेता आंकड़ों के साथ बोल रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, और अब बिना कागज के, बिना जो घटाव किए हुए आप बता रहे हैं कि 19 लाख नौकरी देंगे। तो 19 लाख नौकरी क्या देंगे? शमशान घाट पर मुर्दा जलाने का नौकरी देंगे, नाली साफ करने का नौकरी देंगे, ठेला चलाने का नौकरी देंगे, पकौड़ा तलने का नौकरी देंगे? जो नरेंद्र देश का वित्त मंत्री, देश का गृह मंत्री और देश का प्रधानमंत्री कहता है कि नौजवान पकौड़ा तल के भी बिजनेस कर सकता है, वैसे सरकार को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। उसका मखौटा नीतीश कुमार पहन करके बिहार में सत्ता में आना चाहता है। उस 27 सरकार को कबाड़ फेंकना है और एक एक वोट 28 तारीख को लालटेन छाप पर दे करके हमारे नेता के हाथों को मजबूत कीजिए। और पहला कैबिनेट, सरकार बनने के बाद पहला कैबिनेट में हमारे नेता ने निर्णय लिया कि पहला कलम से हम 10 लाख नौकरियों की वैकेंसी निकालेंगे। नौजवानों को जो नौकरी के नाम पर जो आवेदन होता था, उस आवेदन का फीस हम माफ करेंगे, उसके आने जाने की ट्रेन की यात्राएं को फ्री करेंगे। और हमारे नेता पूरे दावे के साथ, संकल्प के साथ बोल रहे हैं। और लालू यादव ने जो कहा वो किया, उसी का बेटा है तेजस्वी प्रसाद यादव, वो भी जो संकल्प लिया उसको पूरा करने का काम करेगा। आपको बताते हैं कि पूर्व में आप ले लीजिए, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, बिना रेल किराया बढ़ाए हुए, बिना किसी यात्री पर अतिरिक्त बोझ दिए हुए रेलवे को हजारों करोड़ का मुनाफा दिया। और बिहार में 2-2 कारखाना, आपको परसा में, बेला में, सोनपुर में रेल पहिया का कारखाना और मधेपुरा में रेल इंजन का कारखाना लगाने का काम किया। उसने उनका सपना था कि जिस तरह से अमीर लोग एसी में सफर करता है, उस तरह से गरीब लोग भी एसी में सफर करे। और उसके तहत उन्होंने गरीब रथ चलाया था, जिसका किराया 500 रुपया दिल्ली का था। और उसमें गरीब लोग सफर करते थे, अपने आप को खुशी महसूस करते थे कि नहीं, हमको बराबर का हक और अधिकार मिला है। इस जुमलेबाज सरकार ने गरीब रथ को बंद करने का काम किया है। आप बताओ भाइयों कि गरीब विरोधी कौन है? नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, लालू यादव या महागठबंधन? महागठबंधन और लालू यादव गरीबों के हित की बात करता है, दबे कुचलों के हित की बात करता है। इसलिए अपना एक वोट तेजस्वी प्रसाद यादव को देकर के बिहार में सरकार स्थापित करने का काम कीजिए। संजय जी, प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में उतर गए, इससे तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच कितना असर होगा? अब इसका आकलन आप खुद लगा सकते हैं कि हमारा एक नेता, सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव अकेले चुनाव कैंपेन कर रहे हैं और भारत सरकार से लेकर के बिहार सरकार की सारी
संस्थाएं लगी हुई है, सारे तंत्र लगा हुआ है। जिस तरह से अभिमन्यु को घेरने की तैयारी हुआ था और अभिमन्यु को घेरने के लिए अर्जुन को युद्ध मैदान से दूर किया गया था, उसी तरह हमारे नेता लालू प्रसाद यादव को जेल में बंद किया गया है ताकि तेजस्वी को रोका जाए। लेकिन तेजस्वी रुकने वाला नहीं है। ये चुनाव जनता अपने हाथों में ले लिया है और जनता जब अपने हाथों में चुनाव का बागडोर लेता है तो किसी का नहीं चलता है और जनता इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगा।